बात करते हैं रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू होने जा रहा है। आजम खान को सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। नामांकन की जो तारीख है वो 18 नवंबर है और 18 नवंबर को और 5 दिसंबर को मैनपुरी खतौली के साथ ही रामपुर में वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो देखिए स्टे लगने के बाद ये पूरा मामला लोअर कोर्ट में था रामपुर में, जहां अब इस मामले पर कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। तो तीनों ही सीट पर, जिसमें एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटें आती हैं, उपचुनाव होगा। अधिसूचना पर जो रोक लगी थी उसे फिर से सर्कुलेट कर दिया गया है। 21 नवंबर तक नाम वापसी लिए जा सकेंगे, यानी कुल मिलाकर के ये तीनों सीटों पर जो जंग है वो देखने को मिलेगी। आज से रामपुर विधानसभा सीट के लिए नामांकन शुरू होगा। बाकी सीटों के लिए कल से ही ये नामांकन शुरू हो चुका था, लेकिन कोर्ट के स्टे की वजह से इंतजार था लोअर कोर्ट के फैसले का, जहां आजम खान को कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए अधिसूचना को जारी कर दिया गया है। रामपुर में भी आज से नामांकन होगा, यानी रामपुर की सीट पर भी फिर से वही कवायद शुरू हो जाएगी कि आखिरकार उम्मीदवार कौन होगा। रामपुर सीट में समाजवादी पार्टी की ओर से ये देखना होगा। हालांकि अब दिलचस्प जंग होगी इन तीनों ही सीटों के लिए। जहां मैनपुरी का जिक्र करें तो डिंपल यादव का नाम सामने आया और इसके बाद बीजेपी खेमे में बैठकों का दौर जारी है कि डिंपल यादव के सामने किस प्रत्याशी को उतारा जाए मैदान में। सपा का गढ़ कहे जाने वाले सीट, जो ऐसी सीट जो नेताजी के जाने के बाद खाली हुई है, कौन उनकी जगह पर उनके सामने डिंपल यादव से टक्कर लेगा, ये बीजेपी बैठकों में डिसाइड करेगी। लेकिन आज से 5 दिसंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को काउंटिंग रामपुर में नामांकन शुरू हो पाएगा। नामांकन कल से शुरू था दोनों सीटों पर, खतौली और मैनपुरी में, जहां अब रामपुर भी इसमें शामिल हो चुका है। 21 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और उसके बाद 5 दिसंबर को ये तीनों क्षेत्र के लोग मतदान करेंगे और फिर नतीजों से इस उपचुनाव की तस्वीर साफ हो जाएगी। 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 दिसंबर को काउंटिंग और उसका बिगुल बज चुका है। 2 सीटों पर कल से ही और आज रामपुर में भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले सेशन कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को मिली सजा को बरकरार रखा है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। क्योंकि रामपुर सेशंस कोर्ट ने आजम खान को कोई राहत नहीं देते हुए एमपी एमएलए कोर्ट से आजम को मिली 3 साल की सजा को बरकरार रखा है। 3 साल की सजा होने से आजम खान की विधायकी रद्द हो गई थी और ऐसे में अब सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिलने से आजम खान की सदस्यता रद्द ही रहेगी। सजा को कन्वेंशन जो था उसको स्टे कर दिया जाए, तो उस स्टे पे थी और माननीय न्यायालय ने उनके स्टे के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। स्टे खारिज हो गया और योग्यता बरकरार। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को राहत देते हुए रामपुर सेशंस कोर्ट को आदेश दिया कि वो पहले हेट स्पीच मामले में मिली सजा के खिलाफ आजम खान की अपील पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने तब तक चुनाव आयोग को रामपुर उपचुनाव की प्रक्रिया रोकने के आदेश दिए थे, लेकिन आज सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद अब रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे, जिसे भाजपा ने अपनी बड़ी जीत बताया है। देखिए, हम हमेशा चूंकि सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और ईश्वर के आशीर्वाद से हमें आगे भी इसी तरीके की। अब आजम खान ने सेशंस कोर्ट में जमानत की अपील की है और अगर आजम खान को जमानत भी नहीं मिलती तो उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ेगा। जहां हम आपको बताएं कि उत्तराखंड में इस वक्त मौसम का मिजाज बदल गया है। बर्फबारी हो रही है और कल से ही बर्फबारी हो रही है। मुनस्यारी और धारचूला की पहाड़ियों का अगर जिक्र करें तो यहां बर्फबारी का दौर जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी और वहीं हंसलिंग, राज रंभा, पंचाचूली में भी बर्फबारी हुई है और दरमा और व्यास घाटी में भी बर्फ की सफेद चादर लिपटी हुई नजर आ रही है। पिथौरागढ़ की बात करें, अन्य हिस्सों में भी बूंदाबांदी हुई है। सीमांत इलाकों में ठंड बढ़ चुकी है। चीन सीमा पर गुंजी और दरमा और व्यास घाटी के इलाकों में बुधवार देर रात से ही लगातार बर्फबारी हो रही है। दोनों घाटियों की अंतिम चौकियों में तापमान -11 डिग्री पहुंच चुका है। ठंड काफी बढ़ चुकी है। सीमांत इलाके में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि बर्फबारी के साथ और माइनस में गया ये तापमान लोगों की जिंदगी को परेशानी में डालता है और सीमांत इलाकों पर कमोबेश यही स्थिति रहती है। और अब बर्फबारी का दौर जब जारी हो चुका है तो तस्वीरें लगातार आ रही हैं सीमांत इलाकों से। ये देखिए आप किस तरीके से रास्ते को साफ करने के लिए मशीनों का मदद की सहारे से रास्ते को साफ किया जा रहा है। हालांकि दूसरे पहलू पर आप अगर नजर डालें तो मुनस्यारी टूरिस्ट स्पॉट है, लोग जाते हैं बर्फबारी के लुत्फ को उठाने के लिए, तो वहां पर लोगों के चेहरे भी खिलते हैं क्योंकि
टूरिज्म अच्छा होता है जितनी अच्छी बर्फबारी होती है। तो शुरुआत हो चुकी है बर्फबारी की, पारा लुढ़क चुका है, लोगों को घरों में दुबकने के लिए ये मौसम मजबूर कर रहा है। मैदानी इलाकों में इसका असर ये है कि सुबह से कोहरा दिखाई दे रहा है, यानी कि वक्त आ गया है कि गाड़ी की फॉग लाइट और तमाम चीजों को दुरुस्त कर लिया जाए, क्योंकि ऐसे में घर से बाहर सुबह के वक्त निकलने पर आपके स्पीड पे ब्रेक लग सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, तो मैदानी क्षेत्रों में इसका असर कोहरे के तौर पर देखा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां खूबसूरत वादियां तो नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो रह बसर करते हैं उनकी जिंदगी में बर्फबारी के बाद जो चैलेंजेस हैं वो सामने हैं। और हर साल की तरह इस बार भी वही चैलेंजेस हैं, रास्ते को साफ रखना, घर से बाहर निकलना, ये सब मुश्किल हो जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।